फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल ही रेयर हो जाते हैं। ले भाई मार कर गए हो। हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल फ्रॉम दीदा। सो गाइस, आज का ये वीडियो हमारा बीकॉम फर्स्ट ईयर का फर्स्ट वीडियो है। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी देख लिया है कि हमारे चैनल में मैं बीकॉम की पूरी 3 ईयर की कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाली हूँ। यस, इसके बारे में मैंने फुल डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फटाफट जाकर के इस वीडियो खत्म होने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, वो है गाइस, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ अच्छा लगता है, ठीक है, तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज का ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। एक्चुअली में अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस। काफी सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं गाइस। तो सबसे पहली बात गाइस, काफी सारे स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉमन है, वो क्या है, अकाउंटेंसी एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट है या फिर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। चलिए इस चीज को हम समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। सपोज आपको मैंने काफी सारे थियोरेटिकल चीजें पढ़ा दी थी कंप्यूटर के बारे में, बहुत चीजें मैंने समझा दी, 1 मंथ का आपने कोर्स किया, एकदम अच्छे से आप समझ गए, ठीक है। अब आपको सडनली मैं देती हूँ लैपटॉप या फिर कंप्यूटर और आपको बोलती हूँ वो सारी चीजों को आप उसमें ऑपरेट करो, क्या आप कर पाओगे? थोड़ी सी मुश्किलें आएगी, लेकिन बहुत कम चांस होगा कि आप उस चीजों को कर पाओ प्रैक्टिकली, जो आपने थ्योरेटिकली ऑलरेडी कर रखा है। बट वहीं अगर मैं जस्ट इस सीन को अपोजिट कर दूं कि अगर आपको मैंने प्रैक्टिकली हर एक स्टेप्स को बिल्कुल अच्छे से समझा दिया, ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकली हर एक चीजों को आप अच्छे से समझ चुके हो, वही चीज अगर मैं आपको थियोरेटिकली लिखने के लिए कहूँ ना, तो आप आराम से लिख लोगे, आराम से लिख लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हर चीजों को आपने प्रैक्टिकली किया है, इसलिए आप थियोरेटिकली लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस यही केस यहाँ पर भी है, यानी कि एक अकाउंटेंसी जो है वो एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें जितने भी चीजें होती है ना, सब चीज हम प्रैक्टिकली अगर कवर करेंगे, यानी कि काफी सारे जैसे बुक कीपिंग हो गया, जर्नल, लेजर वगैरह बहुत कुछ है इसमें, ठीक है, सब चीजों को हम स्टडी करने वाले हैं। बेसिकली ये प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, लेकिन आज का ये बिकॉज फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए थोड़ा हम थ्योरेटिकल पार्ट को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इन सारे के सारे टॉपिक्स को 1 by 1 कवर करते हैं। सो ऑब्जेक्टिव, पर्पस, नीड्स, इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। गाइज, मैंने टोटल 10 पॉइंट्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं, और इन 10 पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो ना, तो मैं फुल ऑन श्योरिटी कह सकती हूँ आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा पहला पॉइंट है, मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो गाइस, एक्चुअली में अकाउंटिंग है क्या? तो हम कोई भी, सपोज हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, सपोज हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। अब ऑब्वियस सी बात है उसमें काफी सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे, राइट, कुछ कैश में होंगे, कुछ क्रेडिट में होंगे, राइट। तो उस बीच में क्या होता है, हम जो भी कैश में लेंगे, कुछ भी अगर हमने प्रोडक्ट परचेज किया या फिर सेल किया, ठीक है, तो उसमें अगर कैश अगर हम दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, उसमें इन फ्यूचर हमें कोई जगह की झंझट नहीं होने वाली है। लेकिन वहीं अगर हमारा क्रेडिट में अगर होता है, यानी कि उधार में होता है, उस वक्त हमारा थोड़ा सा झंझट होता है। क्यों? क्योंकि कैश में हमारा कोई टेंशन नहीं है, हमने पैसा ऑलरेडी पे कर दिया है। लेकिन अगर वहीं हम क्रेडिट की बात करें, जो है उधार, उस वक्त हमारे को प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इन फ्यूचर सपोज अगर आपके कस्टमर से आप 5000 पा रहे हो, ठीक है, 5000 आप पा रहे हो और आपको तो याद है ही नहीं, आप उनसे क्या कहते हो, भाई आपका 10,000 बकाया है, ठीक है, आपका
10,000 बाकी है, उस वक्त क्या होगा? कस्टमर के सामने आपकी इमेज ही खराब होगी ना। क्यों? क्योंकि आपने तो प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं किया, आपको तो याद ही नहीं है एक्चुअली में उस कस्टमर का आपके पास कितना बाकी है। ठीक है, तो इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं ताकि हम लोग कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट कर रहे हैं उसके हर एक ट्रांजेक्शन की हम प्रॉपर रिकॉर्ड कर पाए। जो कैश में है उसे कोई झंझट नहीं है, लेकिन जो क्रेडिट होते हैं, जो भी हम परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो सबके ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड कर पाए। प्रॉपर हमारे पास एक डाटा होना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल सेम ही टाइप का है। रिप्लेस मेमोरी इनएबिलिटी टू रिमेंबर ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। सो गाइस, ये पॉइंट क्या कह रहा है? अब अगर हम कॉमर्स फील्ड में हैं, अगर हम ट्रेड चूज किए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमें अकाउंटिंग तो करना ही पड़ेगा। हमें अकाउंटिंग तो करना ही पड़ेगा। जो भी हम बिजनेस ट्रांजेक्शंस करेंगे उसे अपने मेमोरी में रिकॉर्ड करने से बेटर है हम उसकी एक पूरी की पूरी डाटा रिकॉर्ड करें। ठीक है, जिससे कि इन फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़े तो हम उसका यूज कर पाए। राइट, सो अगर आप चाहो तो इसे अभी नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। गाइस, हम अकाउंटिंग इसलिए भी करते हैं ताकि हमें पता चल सके हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है एंड कितना लॉस हो रहा है। अगर हमारे पास डाटा ही नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा हमारे बिजनेस में कितना हमें प्रॉफिट हो रहा है एंड कितना लॉस हो रहा है। सो अब बात यहाँ ये आती है कि एक्चुअली में अकाउंटिंग करना किनको चाहिए। सो गाइस, फर्स्ट जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, एंड सेकेंड जो अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो फाइनेंशियल पोजीशन एक्चुअली में है क्या? वो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये क्या नया चीज है? सो गाइस, एसेट्स मतलब हमें कितना किसी को देना है, एंड लायबिलिटीज मतलब हमें कितना किसी से लेना है। तो सिंपल सा है, एसेट्स मतलब देना और लायबिलिटीज मतलब लेना। ठीक है, सिंपल सा समझिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे और आते हैं। नोइंग द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू एंड द आइटम ऑफ एक्सपेंसेस। मतलब गाइस, अकाउंटिंग हम इसलिए भी करते हैं ताकि हमें पता चले एक्चुअली में हमारे खर्चे कहाँ हो रहे हैं। एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। अब एक्चुअली में हमारे खर्चे किस चीज में हो रहे हैं? लाइक हमने कोई ऑफिस के यूज के लिए कोई ऑफिस इक्विपमेंट्स ले लिए, ठीक है, कोई रॉ मटेरियल ले लिया, कहीं एडवर्टाइजिंग के लिए हमने पे कर दिया, कहीं पर सपोज वेजेस वगैरह पे कर दिए, मतलब हमारे एम्प्लॉइज हो रहे हैं, हमारे अंडर वर्क कर रहे हैं, उन्हें सैलरी भी तो पे करना है ना, तो वो हो गए वेजेस। ठीक है, और भी काफी सारी चीजें होती हैं, वो आ जाती है हमारे एक्सपेंसेस में। क्या आ जाती है? एक्सपेंसेस में आ जाती है। अब कोई बंदा अगर बिजनेस कर रहा है ऐवे ही थोड़ी कर देगा, ऑब्वियस सी बात है, वो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट चाहता है ना, चाहता है कि हाँ भाई कुछ प्रॉफिट हो। अब प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी हमें पता चलता है इसी से। तो अब प्रॉफिट किस तरीके से होता है? लाइक हमारा रेंट पे हो रहा है, ठीक है, रेंट सपोज आ रहा है, और भी काफी सारी चीजें होती है, लाइक सेल्स आ रहे हैं, ठीक है, काफी सारी चीजें होती है जो कि आप आगे पढ़ोगे। हमारी क्लास में बहुत कुछ न्यू सीखने वाले हैं। सो इस अकाउंटिंग हम इसलिए भी करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारा जो बेनिफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है और कब आ रहा है, यानी कि डेट, अमाउंट एंड जो पर्टिकुलर्स है, यानी कि जहां से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है भाई, किस चीज का पेमेंट आ रहा है, वो सब कुछ डाटा हमारे पास रेडी होना चाहिए, इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो इन शॉर्टली अगर इस पॉइंट को हम लिखें तो क्या है भाई? Another important objective of accounting is to know how the profit is earned or the losses incurred. मतलब ये एक और important point है guys, important objective है accounting की, जिससे कि हमें पता चलता है कि हम कितना प्रॉफिट अर्न किए हैं और हमें कितना लॉस इनकर्ड हुआ है, यानी कि हमें कितना लॉस हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब कुछ हमें पता चलता है अकाउंटिंग से। सो शॉर्टली मैं थोड़ा डिफाइन की हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंश्योरिंग इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। अभी गाइस, अगर हम डाटा मेंटेन करते हैं तो हम अपने जो भी परफॉर्मेंस हो रही है ना बिजनेस की, उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक कितना खर्च हो रहा है, ठीक है, कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कितनी प्रॉफिट हो रही है, कितना लॉस हो रहा है, कितने हमने परचेज किए, कितने हमने सेल किए, एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग।
आप इसके थ्रू पे मेंटेन कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो अपने परफॉर्मेंस पे, ठीक है। इसके वजह से भी हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। अब यहाँ बात ये आती है कि क्या हम अगर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं तो क्या कोई तरह के एरर आने के चांसेस है? सो आंसर इज नो। अब क्यों एरर कैसे नहीं आ सकता? एरर इसलिए नहीं आ सकता दोस्तों, अगर आप पूरी की पूरी डे बाई डे, डेट बाई डे आप वहां पर डाटा मेंटेन कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, आपका कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, सेल हुआ है, परचेज हुआ है, कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, एवरीथिंग आप मेंटेन कर रहे हो। कहाँ से एरर आएगा? कहाँ से एरर आएगा? एरर आने के चांसेस ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा रेयर चांसेस होते हैं। वो कब? जब हमारा माइंड कहीं और है और वर्क कुछ और कर रहे हैं, उस वक्त एरर आ सकता है, ठीक है। ऐसे एरर आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रेयर है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाता है नो। एंड यही एक और क्वेश्चन पूछते हैं, क्या अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो उससे कोई फ्रॉड होने का चांसेस तो नहीं है? इसका भी आंसर है गाइस नो। क्यों? फ्रॉड क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज गाइस अगर हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो हमारे पास सारे के सारे डाटाज होंगे, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा हमारी कैश बैलेंस कितनी है, यानी कि टोटल बैलेंस कितना है। सो क्या प्रॉब्लम होगा उससे? अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ, उसका डाटा अगर हमारे पास नहीं है और थोड़ा सा भी अगर डिफरेंस होता है, पता तो ऐसे ही चल जाएगा ना कि हाँ भाई यहाँ कुछ ना कुछ पंगा है, ठीक है, कोई ना कोई तरह का फ्रॉड हो रहा है। तो बस उस टाइम वो पकड़ा जाएगा, बस किसी से भी मिस्टेक हो। लेकिन अगर डाटा आपके पास रहेगा तो फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल ही रेयर हो जाते हैं। ले भाई मार कर गए हो। सो यहाँ पर भी आंसर आता है नो, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, सेटिस्फाइंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अभी ये क्या है गाइस? सो अगर गाइस हमारे पास डाटा रिकॉर्ड होता है ना, उससे क्या होगा, कोई भी तरह की अगर लीगल रिक्वायरमेंट्स अगर हमें प्रोवाइड करनी पड़ी तो हम इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट है कंपनीज एक्ट, एंड एक और थर्ड में आता है जीएसटी। ये तो आप सभी को पता होगा गाइस। अब आपके बिजनेस में जितने प्रॉफिट हो रहे हैं उस पर गवर्नमेंट तो टैक्स लेगी ना, लेगी या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, आंसर इज यस। सो ऑन दैट केस अगर हमारे पास डाटा ही नहीं होगा, हमें पता कैसे चलेगा हमारे को प्रॉफिट कितना हुआ है? अगर हमें पता ही नहीं चलेगा हमारे प्रॉफिट कितना है तो हम उसमें टैक्स कितना पे करेंगे? तो इसलिए गाइस अकाउंटिंग हम इसलिए भी करते हैं ताकि हमारे पास सारे के सारे डाटा मेंटेन हो, जिसकी वजह से कहीं पर भी अगर लीगल रिक्वायरमेंट्स हुई तो हम उस पर आसानी से अपने रिकॉर्ड्स शो कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, मेकिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू वेरियस ग्रुप्स ऑफ पर्सन। सो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्चुअली में है क्या दोस्तों? तो गाइस ये एक्चुअली में है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट्स, लायबिलिटीज, ये सब आ जाता है हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में। ओके, सो अब एक्चुअली में इसका यूज कौन करते हैं? चलिए इससे थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। अब इसे यूज करेंगे ऑनर्स, जो बिजनेस के एक्चुअली में ऑनर है। अगर उनके पास रिकॉर्ड रहा तो उन्हें पता चलेगा कि आखिर उन्हें किस चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस चीज में नहीं करना चाहिए, ठीक है, किस चीज में प्रॉफिट है, किस चीज में लॉस है, ये उसे पता चलता है, यानी कि कंपैरिजन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, अगर सपोज कोई सप्लायर है, ठीक है, आपके बिजनेस में वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वो सप्लाई कर रहा है, ऐसे ही कर देगा क्या? नहीं ना, वो ऑब्वियस सी बात है आपके प्रॉफिट, लॉस, एसेट्स, लायबिलिटीज, ये सब कुछ वो पहले चेक करेगा, ठीक है, कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना आपको लॉस हो रहा है, एसेट्स, लायबिलिटीज, सब चीज वो चेक करेंगे, सारे डाटा वो चेक करेंगे, तब जाकर आपको वो अपने प्रोडक्ट्स सप्लाई करेंगे, राइट। नेक्स्ट अगर हम एक पॉइंट ये लेते हैं, सपोज कोई तरह के बिजनेस ऑनर है, ठीक है, कोई कंपनी है, वो अगर हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या ऐसे ही कर देंगे आंख बंद करके? नहीं भाई, निकिता अच्छी है, निकिता कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, ऐसी थोड़ी हो जाएगा, कुछ नहीं। लीगल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है
उस वक्त अगर हम रिकॉर्ड अगर नहीं रहा हमारे पास, अपने बिजनेस के रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं रहे, वो कंपनी हमारे कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेगी? क्यों इन्वेस्ट करेगी भाई? कोई डाटा ही मेंटेन नहीं है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये कुछ भी हमारे पास डाटा ही नहीं है, तो क्यों इन्वेस्ट करेगी? इसलिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं ताकि हमारे पास सारे के सारे डाटाज हो और कहीं भी अगर हमें जरूरत पड़े तो हम अपने डाटाज को शो कर पाए। ओके, सो ये सब कुछ थी पॉइंट्स, और 2 पॉइंट है, चलिए बढ़ते हैं उस पॉइंट्स में। सबसे पहले प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो गाइस चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्लेम्स अगेंस्ट अ बिजनेस। अब सपोज गाइस इन फ्यूचर हमारे बिजनेस पे, हमारी कंपनी पे कोई तरह का केस हो जाता है, कोई तरह का क्लेम लग जाता है, चाहे वो फ्रॉड केस हो, चाहे भी वो कोई भी तरह का केस हो, लेकिन अगर हम खुद को सही साबित करना चाहते हैं, सही प्रूफ करना चाहते हैं, हमारे पास कोई तरह का एविडेंस तो होना चाहिए ना। अगर हमारे पास हमारे बिजनेस का रिकॉर्ड रहा तो हम शो कर सकते हैं उसे एज एन एविडेंस, ठीक है, उसे एज एन एविडेंस हम शो कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो कुछ भी हमारे पर केस लगा है वो बेबुनियाद हो जाएगा, वो कोर्ट रिजेक्ट कर देगी उसे, जिसकी वजह से हम बच जाएंगे। सो इसलिए भी गाइस हमें अकाउंटिंग करना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हेल्पफुल टू दी मैनेजमेंट। अभी ये क्या है गाइस? सो हमारा जो भी कंपनी होता है उसमें एक्चुअली में मेन चीजें क्या होती है? अभी हमने इतनी देर से पढ़ रहे हैं, क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है, ये सब कुछ होते हैं मेन चीजें। अभी यही सब चीजें तो है जो एक मैनेजर अपने कंपनी को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। अभी कैसे यूज करते हैं? सो गाइस सपोज मैनेजर ने दिया 2020 एंड 2021 का डाटा। सभी गाइस सपोज मैनेजर ने 2020 एंड 2021 का डाटा अपने पास रखा, ठीक है। अभी वो कंपेयर कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग, प्रीवियस ईयर के कंपेयर में क्या इस ईयर हमें कोई तरह का प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस, ठीक है। तो अभी ये पता तो तभी चलेगा ना गाइस जब हमारे पास रिकॉर्ड्स होंगे। अगर हमारे पास रिकॉर्ड्स ही नहीं होंगे तो मैनेजर डिसीजंस कैसे लेंगे? कैसे डिसीजन लेंगे कि आखिर जो उनका प्रीवियस डिसीजन था वो सही था या फिर ये वाला? हमें बेनिफिट किस में ज्यादा मिला, प्रीवियस ईयर में या इस ईयर में, ठीक है। तो उस वजह से हम अपने डिसीजन को भी चेंज कर सकते हैं एंड अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? एसेट्स एंड लायबिलिटीज को देख करके, ठीक है। ये कुछ चीजें थी गाइस, ये कुछ पॉइंट्स थी जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है समझना। एंड आई होप कि जिस तरीके से मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और भी कुछ चीजें हैं जो कि थियोरेटिकल पार्ट है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था इस वीडियो में कवर करूंगी, लेकिन काफी ज्यादा लेंदी होता जा रहा है ये वीडियो और कहीं ना कहीं आप बोर हो जाओगे। अगर एक ही बार में सब चीज पढ़ने लगेंगे तो माइंड में कंफ्यूजन से क्रिएट हो जाएगा। इसलिए वो कुछ टॉपिक्स को मैं अभी पेंडिंग कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम उसी चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो से मैंने कुछ ना कुछ आपके हेल्प जरूर किया होगा, कुछ नया सीखा होगा आपने। एंड गाइज एक बार और मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बीकॉम 3 ईयर की जो मैंने फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाने वाले अपने चैनल में, उसकी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो अब जाकर के आप उसे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है, जाकर के आप उसे देख लीजिए। एंड गाइज उससे पहले अगर ये वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला या फिर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए जितने भी आपके कांटेक्ट में कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं लेकिन स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है गाइज। एंड हाँ, इन लास्ट प्लीज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर बजा लीजिएगा। हमारे चैनल में 5 के सब्सक्राइबर्स बहुत जल्द ही कंप्लीट होने वाले हैं, तो बस थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, जैसे 5 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस फुल वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय। एंड हाँ, कोई भी तरह का डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा एंड मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गो एंड फॉलो।